अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। आम इंतखाबात में फकत 9 दिन बाकी रह गए हैं। शहर शहर जलसों, कॉर्नर मीटिंग्स और इंतखाबी रैलियों ने इलेक्शन का सामान बांध लिया है, मगर इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक ताहाल अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से सिर्फ 10 दिन पहले पोलिंग स्कीम जारी की है, लेकिन इलेक्शन एक्ट 2017 की शेख 59(6) के तहत इलेक्शन कमीशन के लिए लाजिम था कि पोलिंग डे से कम 30 दिन पहले तक तमाम पोलिंग स्टेशन की तफसीलात जारी करे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया था कि वो पोलिंग डे से 15 दिन पहले तक ये पोलिंग स्कीम शाया कर देगा, मगर ये डेडलाइन भी पूरी नहीं की गई। पोलिंग स्कीम में इस गैर मामूली ताखीर से अक्सरियती हलकों में पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ की तादाद कानून के मुताबिक नहीं है। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 59(3) के मुताबिक एक पोलिंग स्टेशन पर 1200 वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं और एक पोलिंग बूथ पर 300 वोटर को वोट डालने की सहूलत मुयस्सर होगी, मगर मुल्क भर में 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स के लिए मजमूई तौर पर 90,675 पोलिंग स्टेशन और 2,74,402 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ की ये तादाद 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स की बजाय 10 करोड़ 88 लाख लोगों के लिए है। इसका सीधा साधा मतलब यह हुआ कि पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ की ये तादाद 2 करोड़ और 80 लाख वोटर्स के लिए नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन कानून पर अमल करता तो पोलिंग स्टेशन की तादाद 90,500 की बजाय 1,07,000 होती और हर पोलिंग स्टेशन पर 4 बूथ बनाए जाते, मगर 1.5 लाख पोलिंग बूथ कम कायम किए जाएंगे और पोलिंग बूथ की इस कमी की वजह से तमाम वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करने से महरूम रह सकते हैं। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने 26 जनवरी तक बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल करना थी, मगर 93 लाख इजाफी बैलेट पेपर्स की छपाई की वजह से इस डेडलाइन में भी 5 दिन की तौसी कर दी गई है। अब बैलेट पेपर्स की छपाई का ये अमल 31 जनवरी को मुकम्मल होगा और इलेक्शन कमीशन को सिर्फ 1 हफ्ते में तरसील का यह अमल मुकम्मल करना होगा। यह हैरान कुन अमर है कि यही इलेक्शन कमीशन गुज़िश्ता साल अप्रैल में पहले पंजाब के इलेक्शन कराने पर तैयार हुआ, फिर अक्टूबर की तारीख दी गई, फिर मुल्क भर में नवंबर में इलेक्शन कराने के लिए तैयार हो गया। इलेक्शन कमीशन पंजाब केपी में अप्रैल में इलेक्शन कराने को तैयार। इलेक्शन कमीशन के खत पर सदर ने 30 अप्रैल की तारीख फाइनल कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। 8 अक्टूबर को अब ये इलेक्शन होंगे। बार बार पिछले साल अदालत में कहा गया कि हम तैयार हैं, लेकिन अब 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए भी इलेक्शन कमीशन की तैयारी मुकम्मल नजर नहीं आ रही। यही इलेक्शन कमीशन था कि जिसने पहले 21 अरब रुपए की फंड जारी ना होने को बुनियाद बनाकर इलेक्शन मुलतवी होने का बहाना बनाया, फिर सदर मुमलिकत के साथ इलेक्शन की तारीख देने के इख्तियार पर जंग छेड़ दी, फिर सूबों और वफाक के अलग अलग इलेक्शन कराने से इंकार कर दिया, फिर सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का मामला उठा दिया, फिर 90 दिन में इंतखाबात कराने की आईनी मुद्दत को खातिर में न लाया और फिर मर्दमशुमारी की बुनियाद पर इलेक्शन को 8 फरवरी तक इल्तवा में डाल दिया गया। इतनी तवालत के बाद भी अभी तक इलेक्शन कमीशन इंतखाबी मामलात में बार बार तौसी कर रहा है। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने 28 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है, लेकिन अभी तक इस सिस्टम की तजर्बाती मशकें मुकम्मल नहीं हुई। गुज़िश्ता इंतखाबात में आरटीएस सिस्टम इस्तेमाल किया गया था। यह ऑनलाइन सिस्टम था कि जिसके बैठ जाने की सूरत में इंतखाबी नताइज में ताखीर सामने आई थी। बादशाह ऑपोजिशन की जानिब से इस सिस्टम के गैर फाल होने को धांधली का जवाब करार दे दिया गया था, मगर इलेक्शन कमीशन ने इस मर्तबा ईएमएस सॉफ्टवेयर सिस्टम लॉन्च किया है। इलेक्शन कमीशन का यह दावा है कि यह सिस्टम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सूरतों में एक्टिव रहेगा। प्रिजाइडिंग अफसरान अपने स्मार्टफोन्स के जरिए इसे इस्तेमाल कर सकेंगे और फॉर्म 45 की इलेक्ट्रॉनिक कॉपियां अपने मुतल्लिका आरओज को भेज सकेंगे। इस सिस्टम के लिए मोबाइल डेटा या वाईफाई का होना लाजिम नहीं होगा। ईएमएस सिस्टम 2013 में इस्तेमाल होने वाले आरएमएस रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम और 2018 में इस्तेमाल होने वाले आरटीएस सिस्टम का मजमुआ है। फिर इस नए ईएमएस सिस्टम का इससे पहले किसी इलेक्शन में तजर्बा भी नहीं किया गया। किसी जिमनी इलेक्शन में ट्रायल के बगैर ही इस सिस्टम को लॉन्च कर दिया गया है और 2 सिस्टम से बनने वाले इस नए सिस्टम से यह तवक्को कैसे की जा सकती है कि गुज़िश्ता 2 आम इंतखाबात की तरह इंतखाबात मुतनाज़िर नहीं होंगे। ये भी हैरान कुन अमर है कि ईएमएस के जरिए इलेक्शन कराने वाला इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम्स के जरिए इंतखाबात कराने का मुखालिफ रहा है, मगर अब इलेक्शन कमीशन इस सिस्टम के हवाले से यह दावा कर रहा है कि इंतहाई काबिले एतबार, क्रेडिबल और महफूज सिस्टम है, मगर जिन हालात में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं ये गैर मामूली हालात हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ही मुल्क भर के 50% पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास हैं। 90,500 पोलिंग स्टेशन में से 46,000 से ज्यादा हसास या इंतहाई हसास हैं।
इलेक्शन कमीशन के मुतालबे पर हुकूमत ने फौज तैनात करने की मंजूरी भी दे रखी है। पाक फौज, रेंजर्स और एफसी के 2,70,000 एहलकार इंतखाबात के दौरान ड्यूटी सरंजाम देंगे और पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन से 3 दिन पहले ही सूबे भर में फौज तैनात करने का ऐलान भी कर दिया है, जबकि सूबे में दफा 144 पहले से ही नाफिज है। और ऐसे हालात में पाक फौज की निगरानी में बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान की तरसील आज से शुरू कर दी गई है। नाज़रीन, इंतखाबात में फकत 10 दिन बाकी हैं। इलेक्शन कैंपेन अपने अहदाफ से पीछे है। इलेक्शन कमीशन मुल्क भर में गुमसान का रन है। तसादुम, तशद्दुद और सियासी नापसंदीदगी के अपने अपने स्टैंडर्ड्स, अपने अपने मेयार सर उठा चुके हैं। हमजा शहबाज पर गुज़िश्ता रोज लाहौर में कौमी असेंबली के हल्का NA 118 में जलसे के दौरान जूता फेंक दिया गया। सिंध में दोनों बड़ी सियासी जमातों ने इल्जामात और लाशें बचाने के एक सिलसिला स्टार्ट कर दिया है। तहरीक इंसाफ अभी तक इंतखाबी मुहिम में गैर फाल है। सियासी कारकुनान की लाशें, दफातर का जलाओ घिराव इंतखाबी मुहिम पर नकब। पीपल्स पार्टी और MQM में बल्दियाती हदबंदियों से शुरू होने वाली कॉन्ट्रोवर्सी संगीन नौयत इख्तियार कर चुकी है। MQM का दावा है कि जमात के अब तक 6 कारकुनान शहीद हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 कारकुनान की शहादत का दावा कर रही है। MQM का कहना है कि हमारे कारकुन के कत्ल के जिम्मेदार डॉक्टर आसिम हैं। गोया MQM और पीपल्स पार्टी शिद्दत से आमने सामने खड़े हो चुके हैं। दोनों बड़े सियासी जमातों के रहनुमा एक दूसरे पर खतरनाक इल्जामात लगा रहे हैं। अगर रियासत मेरे निहत्ते साथियों को पीपल्स पार्टी के दहशत गर्दों से नहीं बचा सकती, हमें इजाजत दे। फिर खुलेआम ये धमकियां दे रहा है। लड़ने झगड़ने में हमसे कोई चैंपियन नहीं। शहर के अंदर अफरा तफरी चाहते हैं। पीपल्स पार्टी मेरे लिए आधे घंटे का मसला नहीं, आधे घंटे का मसला। मुस्तफा कमाल इस वक्त तो जो MQM के हालात है ना, आधा घंटा तो छोड़ दें, फूंकी मारे वो। डॉक्टर आसिम इस कत्ल का जिम्मेदार है। डॉक्टर आसिम की FIR काटो, मंसूबा बंदी करके मारा इसने। मुतालबा करना चाहता हूँ जो इल्जामात हम पे लगाए गए कि निगरान हुकूमत इस कल के वाक़े की अदालती तहकीकात कराए हाईकोर्ट के जज से। ये वाक़या किया गया है, हम पे थोपा जा रहा है। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में रात गए MQM और पीपल्स पार्टी के कारकुनान के दरमियान तसादुम उस वक्त पेश आया कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रैली MQM पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर से गुजर रही थी। दोनों जमातों के कारकुनान ने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए और फायरिंग का तबादला हुआ। मुबैना तौर पर स्ट्रेट फायर के नतीजे में MQM के कारकुन फराज अहमद कुरैशी की हलाकत हुई, जबकि 2 गाड़ियों को आग लगा दी गई। तसादुम के बाद इलाके में सूरत हाल कशीदा हुई तो पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। MQM और पीपल्स पार्टी में तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ख्वाजा सुहेल मंसूर ने अपनी तकरीर में सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया और जमीन तंग कर देने की धमकी दे दी, जिसके बाद मुस्तफा कमाल ने पीपल्स पार्टी को मुतनब्बे किया कि पीपल्स पार्टी हमारे लिए आधे घंटे की मार है। 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 सिंध में हुकूमत को हम बनाने जा रहे हैं। एक एक आदमी को मैं अपनी नजर में रखा हुआ हूँ। अगर मैंने किसी कारकुन को किसी ने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो याद रखना, फिर तुम्हारे लिए जमीन तंग हो जाएगी। कराची की इंतखाबी सूरत हाल इस वक्त गुमसान का रन है। माजी में गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से शहरी आबादी का वोट बैंक MQM, जबकि देही इलाकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्ट्रांग होल्ड बरकरार रहा है। लेकिन पहली बार 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने ये स्ट्रांग होल्ड तोड़ा, इसको झटका दिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद जो MQM का गढ़ था, तहरीक इंसाफ के रहनुमा नजीब हारून ने NA 250 कराची सेंट्रल से 2 गुना ज्यादा वोट लेकर MQM को शिकस्त दे दी। कौमी असेंबली का वो हल्का है कि जिसमें कराची जिला गरबी का औरंगी टाउन एरिया भी शामिल है। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर यह सीट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जीतती आ रही है, लेकिन 2018 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अताउल्लाह नियाजी ने यह हल्का अपने नाम कर लिया कि जो इस बार आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं, लेकिन अवामी सतह पर वो तहरीक इंसाफ ही के उम्मीदवार हैं। गुज़िश्ता इंतखाब में तहरीक इंसाफ ने कुल 22 नशिस्तों में से 13 नशिस्तें निकाल ली थी। इंतखाबी सियासत में एक बार फिर MQM मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है कि जिसके बारे में पीपल्स पार्टी का यह मानना है कि मुस्लिम लीग नून और MQM के इत्तेहाद का नुकसान खुद इन दोनों जमातों को होगा। पीपल्स पार्टी की ये मजबूती है कि ये अकेली इलेक्शन लड़ रही है और मुखालिफिन इत्तेहाद बनाकर सामने खड़े हैं। मुस्लिम लीग नवाज और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो इत्तेहाद बना है, हमें नुकसान कम और फायदा ज्यादा देगा। MQM में तकसीम दर तकसीम और हुकूमत सिंध में करप्शन और बदअनवानी की संगीन वारदातों ने तीसरी जमात के लिए स्पेस गुंजाइश पैदा की और अब जबकि तीसरी जमात का वजूद एक सवालिया निशान है तो कराची का वोटर किसकी जानिब देख रहा है। MQM धड़ों के इंतजाम के बाद पहली बार आम इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही है और अगर तहरीक इंसाफ को स्पेस नहीं मिलती तो क्या इस बात का इम्कान है कि MQM का वोटर वापस आएगा। पीपल्स पार्टी के बाद तीसरा चैलेंज तहरीक लबैक पाकिस्तान है कि जो अच्छा खासा वोट ले सकती है।
ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کو چیلنج کیا ہے کہ کوئی جماعت ایم کیو ایم کے بغیر وزیر بنا کر تو دکھائے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ کیا کراچی کی سیاست ایک بار پھر اپنی تاریخ دہرانے جا رہی ہے؟ بات کرتے ہیں ہمارے